प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना न खरीदने की अपील का असर सराफा कारोबार में दिखने लगा है। जिले की अधिकांश सराफा दुकानें सूनी नजर आने लगी हैं। इस प्रकार यदि साल भर व्यवसाय नहीं चला तो आने वाले संकट को लेकर व्यवसायी चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। बताइए बाजार की क्या हालात है? बाजार भैया बहुत ठंडा है इस समय। जब से मोदी ने कह दिया सोना मत खरीदिए तो ग्राहक बिल्कुल आने ही बंद हो गए। पहले तो आपके यहाँ ग्राहक देखे जाते हाँ, पहले तो ग्राहक थे मगर अभी ग्राहक आना बंद हो गए बिल्कुल। अच्छा, ये रेट पे क्या असर है इसका? रेट भी बढ़ गया है। रेट पहले से 10% रेट बढ़ गया, 9% रेट बढ़ गया पहले से। तो आज जो रेट चल रहा है इस पर शायद लोग खरीदने तैयार नहीं खरीदने, बिल्कुल खरीदने तैयार नहीं। ग्राहक आते हैं, पूछते हैं और फिर चले जाते हैं घर अपने। क्या मानते हैं आने वाले समय में और संकट होगा? और भैया बढ़ती जाएगी बिल्कुल। हम लोग तो बिल्कुल बैठे रहते हैं बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल व्यापार बिल्कुल नहीं हो रहा है और बस सुबह आए शाम को चले गए ऐसे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सोनी। किस नाम से? दीप ज्वेलर्स के नाम पे है। साथ ही इस व्यवसाय से जुड़े जिले के हजारों कारीगरों पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं, जिन्हें परिवार के भरण पोषण की चिंता अभी से सताने लगी है। कारोबारी चाहते हैं कि सरकार इस निर्णय पर फिर से विचार करे ताकि किसी की रोजी रोटी पर कोई संकट न आए। जिले में सराफा कारोबार संचालित करने वाले अनुमानित 5000 दुकानें हैं। इन दुकानों में बड़ी संख्या में कारीगर जुड़े हैं जो जुड़ाई, गलाई, डाई कटवाना, छिलाई आदि का काम करते हैं। इसी तरह सफाई मिस्त्री, सिलाई मिस्त्री जैसे कारीगर भी शामिल हैं जो सराफा कारोबार में प्रतिदिन काम करके अपने परिवार का पेट भरते हैं। व्यापारियों का कहना है कि यदि साल भर कारोबार ठप रहा तो सबसे ज्यादा असर कारीगरों को ही पड़ेगा। व्यापार नहीं चलेगा तो इन कारीगरों को काम कैसे मिलेगा? व्यापारियों ने कहा कि कई छोटे व्यापारी उधारी पर धंधा करते आ रहे हैं। यदि व्यापार बंद हुआ तो उधारी का क्रम टूट जाएगा, छोटे व्यापारियों पर कर्ज बढ़ जाएगा और वह धंधे से बाहर हो सकता है। कई छोटी दुकानों में ताला लटकने की भी नौबत आ सकती है। आप सराफा का कारोबार करते हैं, किस तरह का व्यवसाय इस समय देखने को मिल रहा है मोदी जी के बयान के बाद? अभी तो क्योंकि वैवाहिक मांग भी थोड़ा सा कम हुई है और उसके साथ साथ उसी समय लगभग मोदी जी का बयान भी आ गया, तो त्वरित प्रक्रिया तो नहीं दे पाऊंगा कि क्या है पूरी तरह से रिवा बाजार का, लेकिन पूरे भारतीय बाजारों में मतलब कम हुआ है, पूरा व्यापार इस बयान से कम हुआ है। और तो सोने में उन्होंने 18% का एक इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दिया है, तो उस इंपोर्ट ड्यूटी से अचानक से 10 से 12,000 रुपए दाम भी बढ़े, तो लोग तो ऐसे भी खरीद नहीं पा रहे थे बढ़े हुए दामों में, और ज्यादा बढ़ गया तो अब तो उनकी पहुंच से बाहर ही हो गया है। तो सरकार को तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि रेट वही रहे और उसमें कुछ दूसरी व्यवस्थाएं करें जिससे कि आपका फॉरेक्स बच सके, फॉरेक्स को कम किया जा सके। और सीधे तौर पे ये बयान कि सोना न खरीदें, इस बयान से कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री प्रभावित हुई है और जो छोटे कर्मचारी, उस पे कारीगर और छोटे छोटे, मतलब अगर देखा जाए तो करोड़ों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो करोड़ों लोगों के व्यवसाय पे संकट है। ऐसे बयान, और खासकर अगर मुखिया किसी भी देश का देता है तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये सामान्य दिनों में जो एक बाजार देखने को मिलता है, भले ही महंगाई की, लेकिन महिलाएं यहाँ दिखती थी और खरीदारी होती थी, वो अब नहीं दिखाई दे रहा। आपकी दुकान की बात कर रही है। देखिए, वही मैंने कहा, वैवाहिक डिमांड भी है और अभी इसका इतनी जल्दी तो नहीं है, जैसे महीने में क्या असर आया फिर इस तरह से हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इसका प्रभाव बुरा ही है और लोगों में ये असमंजस की स्थिति है कि सोना घटेगा और कि गिर ही जाएगा या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसी कोई चीज समझ में आती नहीं। क्या नाम है? डॉक्टर राजेश जयपुरिया।